आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज है चंडीगढ़ टू ऑस्ट्रेलिया साइकिलिंग ट्रिप का डे 436 और आसाम में साइकिलिंग करते हुए आज मुझे पूरे 4 दिन हो गए हैं। आज का दिन आसाम में मेरे साइकिलिंग जर्नी का सबसे ज्यादा एक्साइटेड दिन होने वाला है और उसकी वजह यह है कि मैं जा रहा हूँ काजीरंगा नेशनल पार्क और वहाँ जाकर हम देखने वाले हैं बड़े बड़े जानवर जैसे कि गैंडा, हाथी और भी बहुत कुछ। लेकिन जैसे ये स्टार्ट हुआ बहुत सारे एक्साइटमेंट और एनर्जी के साथ, थोड़ी देर में मुझे पता नहीं था कि ये मेरे पेशेंस का टेस्ट हो जाएगा और मुझे कांटों पे चलना पड़ेगा। तो कहानी कुछ इस तरह से है। आज सुबह मैं एचपी के पेट्रोल पंप पे सो करके उठा। वहाँ पे एक शेड था, उसके नीचे मैं सो गया था। उनके स्टाफ को गुड बाय करके मैंने अपना सफर काजीरंगा नेशनल पार्क की तरफ शुरू किया। आज मैं प्लान करके निकला हूँ कि मुझे कुछ भी करके काजीरंगा नेशनल पार्क में जा करके जीप की सफारी तो करनी ही करनी है। इस जगह का नाम है बागोरी और यह आसाम के नागांव डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। सन इज राइजिंग। What a beautiful house they have made. Looks so royal and typical Asmit style houses with a bamboo fencing. This is how you will find it everywhere you go. So काजीरंगा नेशनल पार्क की तरफ जाते हुए जो पहला गेट आता है उसको कहा जाता है काजीरंगा नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व का वेस्टर्न रेंज गेट। मैं वहाँ पे खड़ा ही था कि मुझे पीछे से कुछ लोगों ने आवाज लगाई और मैं जब उनके पास पहुँचा, ये गवर्नमेंट ने टी शर्ट दिया था, वही गाइड लिखा रहता है, सबने टी शर्ट पहना हुआ है। बहुत बढ़िया। ये जीप चलता है सफारी में, पीछे से ओपन रहती है जिप्सी जो है। 730 से बोला 730। तो क्या रेट रहता है? एक जीप में 6 आदमी जा सकते हैं। ओके, 6 आदमी का हो गया टिकट का 1108 रुपया और जीप का रहेगा आपका चार्ज 2000 रुपया, मतलब पूरा मिला के 3108 रुपया। कितने टाइम का होता है? 2 घंटे का होता है। ग्रुप के साथ फायदा जाने में है ना। 6 लोग हो तो ज्यादा अच्छा है, कम रहेगा तो 4 लोग होने से भी फायदा है। हाँ, तब भी ठीक है। सच कहूँ तो इस पार्क के अंदर जीप पे बैठ करके ये सवारी करना सच में शानदार एक्सपीरियंस होगा। एटलीस्ट ऐसा मुझे लग रहा है। अभी जो जानकारी हमें यहाँ से मिली, आई होप कि वो आपके काम आएगी। अब क्योंकि ये सुबह सुबह का टाइम है तो बहुत कम लोग हैं जो सड़क पे नजर आ रहे हैं। चिड़िया, कुत्ते, गायें और यहाँ तक कि नेचर सब जागे हैं, लेकिन जो इंसान है वो अभी भी सोए पड़े हैं। Temple and it's an amazing road. Let's look at this. What kind of a gate they have made here? Digoi 316, Jorhat 98, Kohara is 10. It's all beautiful, all greenery, and there are small hills on the right hand side of mine. So this is Burmai, Burhimai. All jungle here. 4 लड़कों ने एक बड़ा सा अंकड़वा बना रखा था और जो कि आम तोड़ रहे थे। रास्ते में मैंने बहुत सारे घर पार किए। सब के सब घर जो थे ना वो बैम्बू के बनाए गए थे, जिसकी छत मेटल की बनाई गई थी और बाहर 4 दीवारी बैम्बू की गई थी जो सच में बहुत ऊंची थी। गाय भैंस सब अपने चरने की जगह पे पहुंच गए थे। सूरज महाराज भी निकल आए थे, लेकिन इंसान अभी तक मिसिंग थे। बस एक बूढ़े से इस कपल को छोड़ दूं जो कि शायद किसी सवारी के इंतजार में यहाँ पर बैठे। अब जब मैं काजीरंगा नेशनल पार्क के सेंट्रल गेट के करीब ही जब मैं पहुंचने वाला था तो यहाँ के बाद मुझे अब सड़क पे कुछ लोग नजर आने शुरू हो गए हैं। जैसे कि ये बूढ़ा सा आदमी है, कंधे पे कुछ सामान लेके इस कच्चे रास्ते पे चला हुआ जा रहा है। सामने से एक मोटरसाइकिल चलती हुई नजर आ जाती है। एक औरत है जो सड़क के किनारे चल रही है, एक और है जो सड़क के किनारे पे खड़ी है और 3 आदमी जो एक साइकिल के साथ बैठे हुए हैं। आसाम की जो नेचुरल ब्यूटी है ना वो सच में कमाल की है। एक होटल के बाहर मुझे कस्टमाइज की हुई एम्बेसडर कार नजर आई। रीच टू कोहरा
This is the central gate. So there are 3 gates. The first one was the western gate, central gate. One more after that is known as eastern gate. और यहाँ से मेरे कांटों के ऊपर चलने वाला जो असली सफर है, असली दर्द है, वो शुरू हुआ। तो चलिए मैं बताता हूँ कि हुआ क्या। तो सुबह के 7 बज चुके थे। मैं सड़क के किनारे पे खड़ा हुआ था और सोच रहा था कि क्या करूँ। एक आदमी जो फोन पे बात कर रहा था, फोन पे बात करते करते मुझसे पूछता है कि क्या हुआ। मैंने कहा कि मैं घूमने के लिए आया हूँ और जीप सफारी करना चाहता हूँ। तो उसने वो कॉल कट करके किसी को फोन किया और कहा कि आप रुको, हम आपकी सवारी का अरेंजमेंट कर देते हैं। ओके। उसके बाद वो वैसे का वैसे ही अपनी गाड़ी में बैठा और ड्राइव करके जो टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स है उसमें चला गया। 15 मिनट के बाद वापस आया और आकर के मुझे फिर से वही चीज बोली कि आप इंतजार करो, हो जाएगा, और वापस फिर फोन पे किसी से बात करने लग गया। मैं भी जैसा उसने बोला वैसे ही वहाँ पर खड़े होकर इंतजार करने लगा। 500 रुपया खर्च जाएगा। ओके, तो थोड़ा इंतजार कर लूँ मैं, अगर कम हो सकता है। जल्दी नहीं है मेरे को, पैसे का प्रॉब्लम तो है। समझ रहा हूँ थोड़ा, इतना दिन हो गया आपका। हाँ, जल्दी का टाइम तो बहुत है, पूरा दिन और कुछ करना ही नहीं है, साइकिल ही चलाना है। काजीरंगा कैसा लगा आपको? अभी तक तो अच्छा है। नहीं, गर्मी कैसा है? दिन में अच्छा गर्मी होता है। कितना टाइम हुआ? अभी तो 7 बजे। को गर्म हो गया। हाँ, दिन में और गर्म हो जाएगा। लिविंग माई बाइसिकल हियर एट दिस शॉप, लेट्स सी इफ इट इज रिमेन सेफ। 1 घंटा मुझे वहाँ पे इंतजार करते करते हो गया। 8 बज गए थे, मुझे भूख लगी थी, तो सड़क के किनारे पे ही एक दुकान थी, वहाँ जाकर मैंने खाने के लिए कुछ पूछा। 10 कैश है? ऑनलाइन पेमेंट होता है दादा? हो जाएगा। और खाने में क्या पूरी है? ये कितने का दिया? 3 पूरी 1 प्लेट। वो कितना रेट है? 30 रुपये। एक पहले, फिर चाय के पहले वो दे दो, आप पूरी दे दो, है ना? चाय उसके बाद में। मैंने नाश्ते में पूरी खाई, साथ में 1 कप चाय पी। और अब वो हुआ जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी। मैंने देखा कि किस तरह से मेरा छोटा सा काम वहाँ उस अंकल के साथ एक डीप कनेक्शन बिल्ड कर देता है। तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं, खाना खाते हैं, टेबल पे चाय कप छोड़ करके चले जाते हैं और बाद में किसी और को आके टेबल को साफ करना पड़ता है। लेकिन जैसे कि मेरी आदत है, खाना खाने के बाद मैंने प्लेट उठाई, कप उठाया और जाकर के डस्टबिन में डाल दिया। जइए करके जैसे मैं मुड़ता हूँ तो पीछे क्या देखता हूँ, वो अंकल खड़े होकर मुस्कुरा रहे थे। उस वक्त मुझे एहसास भी नहीं था कि मेरा छोटा सा ये काम हम दोनों के बीच में इस तरह से एक डीप कनेक्शन बिल्ड कर देगा। अब मैं जाकर के वापस वहाँ बैठ करके अपनी बारी का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर के बाद वही चल के वापस मेरे पास वहाँ पर आए, जहाँ पर मैं बैठ करके सफारी के आने का वेट कर रहा था। अच्छा लगा दादा आपसे मिलकर। आपका नाम क्या है? हाँ, मैं अकेला हूँ ना, इसलिए थोड़ा इंतजार कर रहा हूँ, किसी के साथ जाऊँगा। वो ही लेके जाएंगे। मिला ही आइए सब पार्टी। हाँ, आइए सुन। हाँ, ये हमारा दोस्त है भी। 22 साल में हम दोनों वो सरपंच का अच्छा इलेक्शन में ये भी मेंबर था, हम वाइस प्रेसिडेंट था। अच्छा, हाँ। आप ओके, पुराना दोस्ती है। हाँ, पुराना दोस्ती है। ये हमारा भाई है। बिल्कुल। आपका क्या नाम है दादा? तपन अमित। देयर वी स्टार्टेड टॉकिंग। उनसे बातचीत करते करते मुझे समझ में आया कि अपने भाई की डेथ होने के बाद ये अपनी भाभी की इस शॉप को चलाने में हेल्प करते हैं, और यही नहीं, ये वॉलंटियर करते हैं कैंसर पेशेंट्स की मदद करने के लिए। तो यहाँ पे जितने भी कैंसर के पेशेंट्स हैं वो आके इनसे बात करते हैं, और ये उनको अपने साथ मुंबई के टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, जिसको कैंसर हॉस्पिटल भी कहा जाता है, वहाँ लेके जाते हैं। आज तक ये कुल 32 लोगों को यहाँ से मुंबई के हॉस्पिटल तक लेकर जा चुके हैं। अनफॉर्चुनेटली उसमें से सिर्फ 6 लोग ही सरवाइव कर पाए। और जब मैंने पूछा कि सक्सेस रेट इतना कम क्यों है, तो इन्होंने कहा कि ज्यादातर लोग लेट कर देते हैं। अगर आप कैंसर का अर्ली स्टेज पे पता लगा लो, अगर वो जल्दी डिटेक्ट हो जाए, तो वो जल्दी ठीक हो जाते हैं, उनके सर्वाइवल के चांसेस बढ़ जाते हैं। और अगर आप लेट करोगे तो बचने के चांस भी कम होंगे। ये सब बातें हम कर ही रहे थे, मुझे लगा कि माहौल थोड़ा सा हैवी हो गया है। मूड को शिफ्ट करने के लिए मैं इनके फोन के बारे में बात करना शुरू करता हूँ और हम वापस हंसना मुस्कुराना शुरू कर देते हैं। दादा देखो कितना बढ़िया मोबाइल लेके चलते हैं। इसको ओपन करो दादा, कैसे यूज करेंगे? ओह क्या शानदार फोन है, कितना अच्छा फोन है। बंद करके देखो कितना शानदार दिखता है। কিন্তু এই বস্তুটোৱে কিন্তু তোক কিন্তু বেটেৰীটো খাই আছে আকৌ। এইটো খাই ये है ना? ऑर्डर चार्ज কৰিব লাগে। हाँ, ये बस्तु मुझे वहाँ बैठा हुआ देखकर उन्होंने कहा कि आप एक काम करो, मेरी दुकान पे आकर के बैठ जाओ। थैंक यू दादा। मेरा छोटा बेटा है। हाँ, ये आपका छोटा बेटा है। हेलो, कैसे? सरकार ने दिया जब कौन सी क्लास में? हायर सेकेंडरी 12वीं क्लास।
अच्छा रिजल्ट किया था इसीलिए उसको दिया। कितना अच्छा रिजल्ट आया था? 85 में कितना आया था? 85% पे सबको स्कूटी मिला। क्या बात, ये तो बढ़िया है। 15 तारीख से बंद हो गई थी जीप सफारी भी 15 से बंद हो जाएगा। कब तक बंद रहेगा? आपको 2 अक्टूबर। पूरा बारिश हो जाएगा तो पूरा अंदर कीचड़, हाँ गाड़ी नहीं चलेगा फिर। हाँ नहीं चलेगा। 6 महीने का काम रहता है इधर। तो आप लोग बाकी 6 महीने क्या करते हैं? ऐसे चलते हैं, टूरिस्ट कम हो जाता था। कुछ नहीं है। 82 में एक तो फ्लड हुआ था, हाँ, यहाँ तक आ गया था। सड़क तक का। जंगली जानवर बाहर आ गए होंगे फिर। उधर में जंगल में क्या है, आपको हाईलैंड बना के रखा हुआ है, आइलैंड है। बहुत ऊंचा ऊंचा। अच्छा अच्छा। हाँ, तब देखने में बहुत मजा लगता है। तो शेर भी साथ में रहता है, अच्छा। हरिण भी साथ में रहता है, अच्छा, राइनो भी साथ में रहता है, एलिफेंट भी साथ में रहता है। आइलैंड का ऊपर सब दोस्त हो जाते हैं तो। सब दोस्त हो जाते हैं। अच्छा, ये तो शेर हरिण को खा लेगा ना, हाँ। नहीं कोई किसी को कोई भी कुछ नहीं कहेगा था। तो जब फ्लड आएगा तो वो लोग वहाँ वो लोग चले सब जाएंगे। ऊपर चढ़ जाता है। बहुत बढ़िया। रात को क्या होता है, हाँ, घर में आ जाता है। वो लोग घूमते रहेगा, उनको घूमते क्या रहते खतरा है? हैं। ना आप उनको कुछ कहते हो ना वो आपको कुछ नहीं, कहते हैं। नहीं, तो क्या खतरा, तो कुछ है ही नहीं। तो घूमे फिरे जहाँ मर्जी। कोई भी टास्क भी नहीं कर सकते, फॉरेस्ट वाला पकड़ लेगा। नॉट ओनली दिस, उनका जो बड़ा बेटा है वो भी एक जीप सफारी चलाता है। और इन्होंने कहा कि अगर आप हमें थोड़ा पहले मिल गए होते ना तो आप हमारे बेटे के साथ ही चले जाते, आपको पैसा भी खर्च न करना। अब क्या कर सकते थे, मैं वहाँ बैठ करके वेट करता रहा। 9:15 बजे का टाइम हो गया। मैं बस उम्मीद कर रहा था कि किस तरह से मुझे शेयरिंग बेसिस पे एक जीप सफारी में नेशनल पार्क के अंदर जाने का मौका मिल जाए। और तब यहाँ पे ये लड़का आकर के मुझसे बात करना शुरू करता है और कहता है कि उसके पास 2 टूरिस्ट हैं और मैं उसको ज्वाइन कर सकता हूँ। मतलब आपके पास 2 लोग हैं, तो ये एक और हो सकता है तो और कम हो जाएगा। टाइम भी ज़्यादा नहीं है, कैसे? मतलब अभी 10 बजे बनाते हैं और 1:30 बजे तक 10 बजे बंद हो जाता है। उसको मैं ये कह करके मना कर देता हूँ कि मेरी अभी 2 लोगों से बातचीत चल रही है और ऐसा ना हो कि वो किसी और कस्टमर को लेकर के मेरे पास पहुंच जाए, मैं आपके साथ चला जाऊँ। यहाँ पे एक वो है भैया, वो कह रहे थे मैं करवाता हूँ इसलिए वेट कर रहा था। उनका नाम भूल गया, एक बार उनसे भी पूछ लेते हैं। इधर ही खड़े होंगे, मैं पूछ के उनसे। उन्होंने बोला था यहाँ पे वेट कर लो। नहीं वो आदमी चला गया, वो आदमी चला गया। कौन था? आपको जो आदमी बोला था ना, हाँ। वो आदमी चला गया, अंदर गया वो। अच्छा, मुझे तो बोला था वेट करो। हाँ, वो लेके चला गया। ओके, तो उसने बोला है क्या आपको? पहले तो मुझे लगा कि ये शायद मुझे कन्विंस करने के लिए ये वाला टैक्टिक यूज कर रहा है, लेकिन बाद में वो दादा के साथ जब मेरे पास आया, 66 को 3 लोगों में डिवाइड करके 1022 रुपये बनता है। ऑनलाइन पेमेंट हो जाएगा? हो जाएगा। ठीक है, मैं जाऊँ फिर, है ना? मैं आके मिलता हूँ आपको। अच्छा, आपका क्या नाम है दोस्त? विप्लव। विप्लव। तो आज शाम का लास्ट है 3 सुखिया, तो ठीक है, हम वहीं तक मान के चलो। 15 दिन लग जाएगा। 3 से कह कितने किलोमीटर है? 400 मतलब 4 दिन या 5 मिनट से। आप जा रहे हैं साथ? नहीं, मैंने वो लोग जाएगा। वो लोग जाएगा। तो उन्होंने मेरे लिए भी एक टिकट ऑनलाइन बुक कर दी। अब जा करके मुझे एहसास हुआ प्रेम दादा ने मेरे लिए कितना बड़ा काम किया है। तो आपको मेरे बारे में किसने बताया? वो जो प्रेम है ना, वो प्रेम ने बताया। वो जो जहाँ मैं बैठा हुआ था? हाँ, वहाँ पे बताया। अच्छा, तो वो खुद आपको बोल के आए? हाँ, बोला था क्या, वो एक आदमी को पूछा था आप हाँ। सफारी करने के लिए, हाँ। वो आदमी आपको छोड़ के चला गया ना, ओके। इसलिए हम सोचा था मेरा पास है 2 आदमी, हाँ। हो जाएगा तो लेके सब जा सकते अरे हैं। वाह, प्रेम दादा, थैंक यू, वेरी नाइस ऑफ यू। बता, मुझे नहीं बताया उन्होंने कुछ भी कि ऐसा हाँ, कुछ हुआ। नहीं वो मुझको बोल के वो वहाँ पे चला गया, वो हाँ। साइड में चला गया। ओके, हम उन लोगों को मिल गया, हाँ। इसलिए आपको पूछा था। चलिए, बहुत बढ़िया हो गया। मैं भी खुद जाना इसलिए नहीं चाह रहा था क्योंकि मुझे पता नहीं था कि वो छोड़ के चला गया है। तो मैंने इसलिए आपको कहा कि उनको आने दो, फिर जाऊंगा मैं। ग्रेट यार, अच्छा होता है जो होता है। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं प्रेम दादा के एहसान के नीचे दब गया हूँ। So let's see how's the experience. I'll share it with all of you. We're going to the safari finally. I have paid almost 1032 rupees for this, but payment is not made yet. It will be paid maybe later on. तो उसके बाद हम सब लोग जीप पे सवार हो गए और फाइनली मेरा जो सपना था कि मैं काजीरंगा नेशनल पार्क के अंदर जीप सफारी करूँ, वो पूरा होने जा रहा है।
इस पूरी जर्नी की कहानी मैं बहुत जल्दी आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन मुझे लगता है कि वो सब मुझे अगले एपिसोड में रखना चाहिए, क्योंकि अगर इसी एपिसोड में मैं वो सब ऐड कर दूंगा तो ये बहुत लंबा एपिसोड बन जाएगा। तो आज यहाँ कोहरा तक मैंने 15 किलोमीटर का सफर तय किया है। 9:15 बजे का टाइम है। अभी तक मैंने 40 रुपए खर्च किए हैं, वो भी चाय पीने पे और सुबह का नाश्ता करने पे। आप भी अगर इसी तरह से आसाम मेरे साथ ट्रैवल करना चाहते हैं तो मेरे चैनल साइकिलिंग बिज को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि मेरी आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए और आप कुछ भी मिस ना करें। वो एक ऐसा शानदार दिन था जब सड़क पे साइकिल चलाते हुए जब मैं काजीरंगा नेशनल पार्क को पार कर रहा था तो मैंने गैंडे भी देखे, मैंने हाथी भी देखा। अगर आपने वो एपिसोड मेरे साथ नहीं देखा है ना, तो वीडियो के एंड में मैं यहाँ पे ऊपर की तरफ वो लिंक दूंगा, जाकर के जरूर देखना। और जिन जिन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया मेरी जर्नी पे, उनके नाम मैंने यहाँ पर दिए हैं, एक बार उनको जाके थैंक यू जरूर बोल दीजिएगा मेरे बिहाफ पर। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में, जिसमें आपको काजीरंगा नेशनल पार्क के अंदर जीप सफारी पर लेकर के जाऊंगा। अभी के लिए इतना ही है। अपना ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।